आलोक भाई, पाकिस्तान ईरान के लिए भी ट्रस्टेबल, ट्रस्टवर्दी, पाकिस्तान अमेरिका के लिए भी ट्रस्टवर्दी, चाइना के लिए भी ट्रस्टवर्दी, तो पाकिस्तान की कूटनीति ना पागलों की कमी नहीं होती है भाई। इनकी बातें सुने, पाकिस्तान को क्या क्या कह रहे हैं मतलब पाकिस्तान सबके लिए ट्रस्टवर्थी है, चाइना के लिए भी, ईरान के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। इतना रोना धोना। आलोक भाई, पाकिस्तान ईरान के लिए भी ट्रस्टेबल, ट्रस्टवर्दी, पाकिस्तान अमेरिका के लिए भी ट्रस्टवर्दी, चाइना के लिए भी ट्रस्टवर्दी, तो पाकिस्तान की कूटनीति भाई, हम कांग्रेस पार्टी को कह दें कि वो तो इस्लामिक नेशनल पार्टी है, इस्लामिक नेशनल कांग्रेस है, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है, दलाल कहकर पाकिस्तान को छुट्टी पालें। गरिमा जी कुछ ऐतिहासिक तथ्य जानना बहुत जरूरी है यहाँ प्लीज। जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और ईरान के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं तो शाह की जब सत्ता गई 1989 में 79 ऑनवर्ड्स, अमेरिकन ने अपने सारे कंसुलेट बंद कर दिए ईरान से, कोई राजनयिक रिश्ता नहीं रहा। लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत पाकिस्तान का दूतावास जो है वॉशिंगटन हो या न्यूयॉर्क में हो, उसमें हमेशा ईरान का दूतावास चलते रहा 81 से। और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ी बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत हमेशा पाकिस्तान से ही थ्रू ईरान से बात हुई। ऐसा तो हुआ नहीं कि ईरान से कोई उनका संपर्क नहीं रहता था। तो एक तो बात ये समझिए कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान ईरान के साथ जुड़ा हुआ था। आज की तारीख में जो हम लोग बात कर रहे हैं तो डिप्लोमेसी में दो शब्द होते हैं, एक होता है मीडिएशन और एक होता है फेलिसिटेशन। पाकिस्तान जो कर रहा था वो फेलिसिटेशन था, संदेश टाकिया इधर लाया उधर लाया, लेकिन फैसिलिटेशन। अभी 1 घंटा पहले ईरानी मीडिया के तहत न्यूज आ गई है, मुझे लगता है आपने चेक नहीं किया होगा, ईरान ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया और उसने पाकिस्तान के लिए लिखा कि हम पाकिस्तान की मध्यस्थता बिल्कुल नहीं चाहते और हमें अमेरिकन प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। अभी की करंट की स्थिति ये है। तीसरी बात ये कि हम यहाँ पे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करें या हम अपनी फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करें। अमेरिका किसके साथ क्या करता है नहीं करता है, इस हमारे साथ कैसे संबंध हो, ऐसे फॉरेन पॉलिसी होती नहीं है। अमेरिका की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी अपनी मतलब हमारे यहाँ खून बहाने वाले आदमी को, कश्मीर को जुगुलर वेन बताने वाले आदमी को इतने क्रूशियल वक्त पर जब हम ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट कर रहे थे तब वो डिनर करवाते दिखाई दे रहे थे व्हाइट हाउस में। वो करवाते हैं, इंडिया के लिए मैसेज है ना। सुनिए ना, वो डिनर करवाते हैं ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे तो हमने उनके सारे एयरबेस तबाह कर दिए थे, ट्रम्प कुछ नहीं कर पाए थे। वो बाद में भले क्लेम करते रहे कि मैंने सीज फायर करवाया, सीज फायर करने का मौका ट्रम्प भारत से छीन लेते हैं। भाई लड़ रहे हैं भारत और पाकिस्तान, सीज फायर करते दिखे ट्रम्प बहुत कुछ बोलते हैं। आज सब बात ट्रम्प का हम सुने क्या? हर बात पे ट्रम्प का हम जवाब दें, इसी को तो डिप्लोमेसी कहते हैं कि हम नहीं जवाब देते हैं। ट्रम्प तो कल ये भी कह रहे थे कि ईरान ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है हॉर्मुज़ स्ट्रीट से जुड़ा। इस बात का तो जवाब देंगे ना कि वो सीधे हमारे देश के प्रधानमंत्री को अटैक करता दिखेगा। इस बात का तो जवाब देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर दूंगा। हम इस बात का भी जवाब नहीं देंगे। ऐसा है कि प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल करियर खत्म करने वाले तो 2002 से ही लोग पॉलिटिकल करियर उनका खत्म कर रहे हैं। इसमें जवाब देना है, सबको जवाब देते रहे। स्ट्रैटेजिक साइलेंस भी कोई चीज होती है कि नहीं? आदमी अगर डिप्लोमेसी में या एक रूलिंग पीएम है, प्रेसिडेंट होके कुछ जरूरत से ज्यादा बोले तो उसको जवाब नहीं दिया जाता है। अमेरिका की हर बात का जवाब भारत सरकार की तरफ से रणधीर जायसवाल बिल्कुल एप्ट हैं। ना मैं तो अजय भाई, आप तो डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। शहबाज शरीफ के ट्वीट को सोशल मीडिया पर रीपोस्ट करते देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप, यानी पाकिस्तान को वैलिडेट करते देखेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री से बात होगी तो सर्जियो गोर को लगा देंगे कि भाई तुम कर दो सोशल मीडिया पर ऐलान कि भारत से बात हुई है। ठीक है, सर्जियो गोर करे, चाहे जेडी वैंस करे, चाहे खुद ट्रंप करे, उससे भारत के वजन पे क्या असर पड़ता है? क्या हमारा वजन उससे गिरना चाहिए 1 किलो, या वजन बढ़ना चाहिए? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐलान करेंगे, उनके देश का राजदूत ऐलान करेगा जो हमारी धरती पर बैठा हुआ है। ये अपनी अपनी चाहत है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये अपनी अपनी चाहत है, अपनी अपनी सोच है। राजदूत भी, अमेरिकन राजदूत भी राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए उसमें कोई गलत नहीं है। तो हमारे यहाँ से भी विक्रम मिस्री कह देते भाई, हमारे यहाँ से विक्रम मिस्री कह देते, सुजाता शर्मा कह देती, हरदीप पुरी कह देते, एस जयशंकर कह देते। ठीक है, हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री ने कह दिया। अच्छा। उससे क्या हम छोटे हो गए? उससे हम छोटे हो गए? उससे हम छोटे हो गए क्या? छोटे तो नहीं हुए। नहीं। दूसरी बात, मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी अब
एस जयशंकर को तो कोई सिखाएगा नहीं, क्योंकि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। जीवन भर उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की है। वो राजदूत भी रहे हमारे भारत के बहुत जगह, अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है इस युद्ध में। हम इस युद्ध में किसी का हित नहीं देख रहे हैं, ना अमेरिका इजराइल का, ना ईरान का। हम अपना हित देख रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी की तस्दीक इस बात से होती है कि चाबहार पोर्ट पे काम बंद करने के बावजूद भी, 2019 से ईरान से तेल लेने के बावजूद भी ईरान ने हमें परमिशन दिया होर्मुज स्ट्रीट यूज करने की। कल ही हमने ईरान से 45 लाख मैट्रिक टन तेल परचेज भी किया। कल परचेज भी हो गई है ईरान से, वो जहाज भी निकल रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेंथ इसमें है कि आज खाड़ी के तमाम देश भारत की तरफ उम्मीद लगा के बैठे हैं। यूरोपियन यूनियन सारा और हमारी फॉरेन पॉलिसी की जीत इसमें है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे तो चाइना हथियार सप्लाई करता हुआ दिखाई देगा पाकिस्तान को खुलकर भारत के खिलाफ। नहीं, हम हमेशा ये मान के चलें कि हमारा वॉर जब भी होगा, पहले हम 2 फ्रंट वॉर मानते थे, बीच में तो पॉसिबिलिटी थी कि हमें 3 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा। ये आज से नहीं, यूपीए के टाइम में भी लोग कहते थे कि जब भी वॉर होगा हमें 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना चाहिए। यूपीए के डिफेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का ये भी स्टेटमेंट था कि इंडिया शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर 2 फ्रंट वॉर। आज हम 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उसकी चिंता मत कीजिए। आज की तारीख में भारत की वैश्विक पोजीशन इससे भी स्ट्रांग नहीं, एक सेकंड अजय आलोक भाई, चाइना के साथ गलवान हुआ 2020 में, हमने चाइनीज सामानों की होली जलाई, हमने चाइनीज ऐप बैन कर दी और हम अमेरिका की तरफ चले गए। अब वो अमेरिका दरअसल पाकिस्तान के पाले में आकर खड़ा हो गया। ये तो विजिबल है ना। हम चाइना के अगेंस्ट गए तो अमेरिका के साथ जाकर खड़े हो गए। अब अमेरिका बता रहा है कि पाकिस्तान एंड इंडिया आर बोथ आर द ग्रेट नेशन। तो ना अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, ना चीन हमारे साथ खड़ा है। ये वो पहले भी कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अमेरिका एंड पाकिस्तान बोथ आर ग्रेट नेशन। तो ग्रेट पहले हमने तो कभी माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप नहीं कहा था ना। सुनिए ना, वो ईरान को भी ग्रेट नेशन कह चुके हैं। ना सर, एक सेकेंड, हमने नमस्ते ट्रंप नहीं कहा था ना पहले कभी। गरिमा जी, डोनाल्ड अब की बार ट्रंप सरकार हमने पहले नहीं कहा था ना कभी। भाई ये हमने कभी नहीं कहा अब की बार ट्रंप सरकार। बाकायदा कहा देश के प्रधानमंत्री ने, हमारा नारा लिया, प्रधानमंत्री की पूरी बात बताई है। नैरेटिव ऐसे नहीं बनता है ना। पूरी बात बता रही हूँ क्योंकि वो गूगल पे है। प्रधानमंत्री जनता जानती है, सोशल मीडिया पर एक क्लिक में वीडियो अवेलेबल है और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद करती हूँ। आप भी जाके वो पूरा वीडियो देखिए। जब प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो प्रधानमंत्री ने यही कहा कि इन्होंने हमारा नारा लिया। अब की बार ट्रंप सरकार, जो अब की बार मोदी सरकार था 2019। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहा हमने। भाई माय डियर फ्रेंड कहने से क्या फर्क पड़ जाता है? अच्छा। डिप्लोमेसी में पहली नियम तो यही होती है कि कोई भी दोस्त या दुश्मन स्थायी नहीं होते हैं। पहली बात। नहीं तो उसके बिना तो डिप्लोमेसी की पहला ABCD यही है कि कोई भी दोस्त। चीन हमारे साथ खड़ा है क्या डॉक्टर अजय आलोक? एक सेकंड, बड़ा थोड़ा सा मेरे दर्शकों को क्लैरिटी दे दीजिए ना। चीन हमारे साथ खड़ा है क्या? चीन दुश्मन है, दोस्त है? चीन को अभी हम ना दुश्मन मान रहे हैं ना दोस्त मान रहे हैं। आप कह रहे हैं 2 फ्रंट पर वॉर लड़नी पड़ेगी, ये पहले अगर लड़ना पड़ेगा तो हम 2 फ्रंट पे लड़ने को तैयार। लड़ा हमने ऑपरेशन सिंदूर में, चाइना ने मदद की पाकिस्तान को। ये हमारी ताकत है, ये हमारी ताकत है। और दूसरी बात, हमें किसी के साथ खड़े रहने की जरूरत नहीं। क्या ताकत है? लोग विश्व तय करेगा। एक मिनट, विश्व तय करेगा। क्या ताकत है हमारी डॉक्टर अजय आलोक? हमारी ताकत अपनी स्ट्रेंथ है। हमारी ताकत 140 करोड़ की जनता है। हमारी ताकत है कि इस वैश्विक युद्ध में भी हमारी इकोनॉमी रोबस्ट है और ग्रो कर रही है। हमारी ताकत है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज अभी ऑल टाइम हाई है इस युद्ध के बाद भी। हमारी ताकत है। मैं इन आंकड़ों पर आऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी। 4% की ग्रोथ रेट में कमी प्रेडिक्टेड है सर। 27 दिन हो गए हमने ग्रोथ रेट में 4% की कमी प्रेडिक्टेबल है, वो प्रेडिक्ट की जा रही है। लेकिन मैं तो विदेश नीति से क्यों घूम गए सर? भाई एक मिनट, प्रेडिक्शन बहुत सारे आएंगे, लेकिन एक सप्ताह के अंदर अगर युद्ध बंद हो गया, 2 चाइना में मैं 2-3 सवाल जो पूछ रही थी उस पर आ जाइए ना। चाइना हमारा मुल्क, चाइना दोस्त है कि दुश्मन है ना? कि चाइना से हमारे रिश्ते अब सामान्य हो रहे हैं ना। उन्हें हम अपना दोस्त की कैटेगरी में मानते हैं, ना उन्हें दुश्मन की कैटेगरी में मानते हैं। मतलब जिसने हथियार दिए पाकिस्तान को, वो हमारा, जिसने हथियार दिए पाकिस्तान को हमारे खिलाफ। अभी आपको शीतल जी ने बताया कि पाकिस्तान की मदद के लिए तो 7th फ्लीट आ गई थी 1971 में। और 1962 की युद्ध में इसी अमेरिका से नेहरू जी ने चिट्ठी लिखे भाई एयरफोर्स की मदद मांगी थी। तो रिश्ते कभी है डिप्लोमेसी में परमानेंट स्थायी या परमानेंट दुश्मन कोई नहीं होता है। भाई हमारे साथ ना चीन खड़ा है, मैं फिर हमारे साथ ना चीन खड़ा है, हिस्टोरिकली संबंध खड़ा है, ना पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता, ना अमेरिका खड़ा है, ना ईरान खड़ा है, ना सऊदी अरेबिया खड़ा है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ डील करके बैठा हुआ है। हमें किसी का पिट्ठू बनने की आदत नहीं है कि हम किसी के साथ खड़े रहें। ना ही कोई हमें ऐसी जरूरत है कि कोई हमारे साथ खड़ा रहे।
हमें जब जरूरत पड़ता है हमने रशिया से भी तेल लिया, हमने अमेरिका से भी संबंध सामान्य रखे। हमारा ईरान भी दोस्त है, हमारा इजराइल भी दोस्त है, हमारा पूरा गल्फ दोस्त है। हमारी दोस्ती, हम विश्व मित्र हैं। ऐसी विश्व मित्र के तहत हम विश्व गुरु बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब विश्व गुरु को नरेंद्र मोदी नहीं रशिया बनेंगे, से भारत बिगड़ी, बनेगा। रशिया से अमेरिका के दबाव में बिगाड़नी पड़ी तो काहे 1.5 बिगाड़नी गुना पड़ी? किसने महंगा कह तेल दिया खरीदा बिगाड़नी डॉक्टर पड़ी? अजय आलोक, 1.5 किसने गुना कहा महंगा बिगाड़नी तेल पड़ी? खरीदा। अरे किसने कहा बिगाड़नी पड़ी? रशिया से तेल सप्लाई कम किया क्योंकि उस वक्त कतर से सस्ता मिल रहा था।